नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तुषार है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आपको मैं आज इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आत्महत्या यानी सुसाइड के बारे में। दोस्तों, आत्महत्या एक गंभीर समस्या है, ये एक सामाजिक समस्या है और 2020 में हमारे देश में 1.5 लाख से भी अधिक लोगों ने आत्महत्या के कारण से अपनी जान गंवाई थी। ये जानें बचाई जा सकती थी और इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी आत्महत्या के बारे में समझें। आज हम समझेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसे देखकर हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में आत्महत्या करने का रिस्क ज़्यादा है और हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। सुसाइड के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से प्रमुख लक्षण हैं जो हमें दिखें तो हमें पता चल सकता है कि एक व्यक्ति में आत्महत्या करने की संभावना ज़्यादा है। हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक होता है स्पीच, फीलिंग्स और बिहेवियर। स्पीच का अर्थ होता है बोलचाल। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे आत्महत्या करना है, मुझे मर जाना है, मुझे जीना नहीं है, तो इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि उस व्यक्ति में सुसाइड का रिस्क ज़्यादा है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति निराशाजनक बातें करता है, अचानक से ऐसे बातें करते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन तो मोह माया है, जीवन जीना बहुत दुखदायक है, अगर ऐसे निराशाजनक बातें भी कोई व्यक्ति करता है तो ये भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन हो सकता है कि उन व्यक्ति के मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हों। दूसरा है फीलिंग्स। अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, अगर आप ऐसा जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति का मनोबल बहुत कम हो गया है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका वो समाधान नहीं कर पाएंगे, या अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं, अपने आप को परिवार पे, समाज पे बोझ महसूस कर रहे हैं, तो इन व्यक्तियों में भी आत्महत्या करने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा होता है बिहेवियर। अगर कोई व्यक्ति के व्यवहार में आप अचानक से परिवर्तन देखते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा शराब या कोई और नशा करने लग जाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि अपने आप को अकेले रखना शुरू कर दिया है, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया है, या फिर अगर कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि इंश्योरेंस के कागज़ के बारे में सोचने लगे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, या फिर अपने विल बना रहे हैं, अपना वसीयत के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी कुछ इंडिकेशंस हो सकता है कि शायद उनके मन में कोई आत्महत्या को लेकर नकारात्मक विचार आ रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति फ़ोन में, गूगल में सर्च कर रहे हैं कि सुसाइड कैसे करना है, मरने का आसान तरीका क्या है, कोई व्यक्ति जहर खरीद रहे हैं या रस्सी खरीद रहे हैं, तो ये भी क्लियर इंडिकेशन है कि हो सकता है उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं और उसको हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, स्पीच, बिहेवियर और फीलिंग्स, और इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि किन व्यक्तियों के मन में हो सकता है आत्महत्या के विचार चल रहे हों। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप उनका कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको उनसे बात करनी चाहिए। हम सभी आत्महत्या के बारे में बात करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम आत्महत्या के बारे में बात करेंगे तो आत्महत्या की रिस्क बढ़ जाएगी, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन से व्यक्ति में इसका रिस्क है और फिर हम उनकी मदद कर पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपको डर है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उनसे बात करिए। उनको क्या परेशानियां हैं, क्या वो सच में उनके मन में ऐसे विचार चल रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा प्रयास किया है अपने आप को नुकसान पहुँचाने की, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक संवेदनशील तरीके से बात करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा रिस्क सच में है तो फिर आपको ऑब्वियसली आपको उनको डांटना नहीं है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है, या फिर उनको कोई बेवजह की सलाह नहीं देना है। आपको उनकी बातों को सुनना है, आपको उनको सांत्वना देना है और उनको सपोर्ट करना है। साथ ही में आपको उनको प्रोत्साहित करना है, उनको सुझाव देना है कि वो कोई साइकेट्रिस्ट का परामर्श ले। इसके अलावा बहुत सारे सुसाइड हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप उन हेल्पलाइन नंबर्स की भी मदद ले सकते हैं।
आत्महत्या का विचार आना एक साधारण चीज़ नहीं होती है, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके परिवार में से किसी के साथ हो सकता है, आपके दोस्तों में, पड़ोसियों में, जान पहचान में किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। अगर लगे कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं या सुसाइड की प्लान कर रहे हैं, तो फिर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इससे ना केवल आप उस एक व्यक्ति की जान बचाएंगे, आप उनके पूरे परिवार की मदद करेंगे, पूरे समाज की मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस मैसेज को अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में बढ़ेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।